हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है जेमिनी राशि वालों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी नाम राशि क्या है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डिटेल्स सब डाल दिए हैं। आपकी नाम राशि के अनुसार, आपकी बर्थ डेट के अनुसार आपकी कौन सी सन साइन, मून साइन, असेंडेंट होता है आप देख लीजिए। और जो भी सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या राइजिंग साइन से आप अपना ये राशिफल देख सकते हो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। और जब भी मैं लाइव में आऊँ आपसे मेरे से फ्री में परामर्श ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पर मुझे है ना अप्रैल मंथ में जेमिनी राशि वालों शुरुआती 10 दिनों में अगर बात की जाए पहले रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप थोड़े से अग्रेसिव रहते हुए और आपके पार्टनर के साथ में आपके गुस्से की वजह से झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से आपके फैमिली में ही कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, यानी कि आपके बच्चे के साथ में भी अगर आप फीमेल हो तो आपके बच्चे के साथ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप फिर भी आफ्टर 10 यानी कि 10 अप्रैल के बाद आप थोड़ा सा उसको भी कवर अप करके आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरुआती 15 डेज़ में आप किसी चीज़ में अगर फंसे हुए थे तो उसका रिज़ल्ट आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो या कुछ भी लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हो तो वहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट आपने चाहा था वो नहीं मिलता हुआ और ये डेट आगे बढ़ती हुई, यानी कि आपने जो भी कार्य सोचा था उसके लिए आपको अभी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। आप नहीं, इस मंथ भी आपको डेट आगे होती जाएगी आपकी लाइफ में। इसके सॉल्यूशंस अभी आपको अप्रैल मंथ में नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके जॉब या करियर की, तो वहाँ पर मुझे है ना थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से या फिर कुछ मिस हैंडलिंग आपसे ही हो जाएगा हेल्थ में, करियर में, रिश्तों में, जिस वजह से मुझे शुरुआती 15 डेज़ तो आप स्ट्रगल करते हुए ही दिखाई दे रहे हो। आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी कमी कमज़ोरियों को देखकर उस पर वर्क करके आगे चलने की ज़रूरत है। नहीं तो शुरुआती 15 डेज़ आप मुझे थोड़े से इमोशनल हर्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। पीछे जो कुछ भी हुआ था उसको सोच कर इमोशनली लो एनर्जी में नहीं जाना है। लो एनर्जी में मुझे ज़्यादा जाते हुए मिथुन जेमिनी राशि वालों आप दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में या तो कोई नेगेटिव सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन आने वाली है या आ चुकी है, उसको सोचकर आप ये नेक्स्ट शुरुआती जो 15 डेज़ है उसमें थोड़े से स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर बात की जाए 15 टू 30 अप्रैल की, तो वहाँ पर आप मुझे थोड़ी सी उन सब चीज़ों से ओवरकम करके बाहर निकल के आप कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए रिश्तों में भी आप फिर से वही प्यार, वही लबी डबी क्या बोलते हैं, आपके हस्बैंड के साथ में या फिर आपके अगर आप लव कपल हो तो वही पैचअप और वही प्यार फिर से आप महसूस कर पाओगे। आप रिश्तों में भी नई न्यू बिगिनिंग करोगे। अगर आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे शुरुआती 15 डेज़ में, तो वहाँ पर आप थोड़े से फिर से कांटेक्ट में उनसे सामने से कांटेक्ट करके और आपके रिश्ते के लिए थोड़े से स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पर भी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं या जो शादी करना चाहते हैं, उनकी लव मैरिज मुझे नेक्स्ट मंथ में फिक्स होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आपने अगर किसी लोन वगैरह के लिए ट्राई किया था तो वहाँ पर भी मुझे आपकी लोन पास होती हुई नेक्स्ट 15 डेज़ यानी 15 टू 30 अप्रैल के बीच में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और उसी वजह से शायद फाइनेंस की वजह से आपके रिश्तों में भी मुझे थोड़ी सी, भले ही प्यार है बट कुछ ना कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस हैंडलिंग होता हुआ नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखाई दे रहा है। या तो फिर आपने बैलेंस नहीं किया है
आगे अगर आपने जब भी जो भी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था अपने फ्यूचर प्लान के लिए, उसमें आपने जो बैलेंस करना चाहिए था वो बैलेंस नहीं किया है, उस वजह से भी आपको आगे जाके अप्रैल मंथ में मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई जेमिनी राशि वालों दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा अपने ईगो पर कंट्रोल रखना है और हनुमान जी की पूजा तो करनी ही है। अगर आप कर सको तो शनिवार के दिन 4 केले चढ़ाओ हनुमान जी को, और गणपति जी को दुर्वा अर्पित करो, क्योंकि वैसे भी मिथुन राशि के लॉर्ड जो बोलते हैं वो रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धदेव बुद्धि के दाता कौन है? गणपति जी। तो जितना आप गणपति जी की पूजा वगैरह करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़े से वही स्किन प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपको भी यहाँ पे मूलाधार चक्र, अगर आप रेकी हीलिंग जानते हो तो मूलाधार चक्र और थोड़े से सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे आपके लिए लकी कलर येलो दिखाई दे रहा है, और लकी डेज़ मुझे यहाँ पे 8, 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। वैसे आप है ना बहुत एंथू भी होते हो, बहुत बुद्धिशाली भी होते हो, और कहा जाता है कि आप लोगों के ज़्यादा भी किसी लोगों की इतनी अनबन नहीं होती है, बट जब होती है तब बहुत होती है। तो आपको ये करना है कि इस मंथ आपको बिल्कुल ही केयरफुली अपने रिश्तों पे चलना है। आपको गुस्सा भी आए तो आपको गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है, और बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही कामली आपको सभी रिश्तों को, सभी हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको, और सभी चीज़ों को हैंडल करके चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप इमोशनली भी हर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अगर आप ये नहीं करते हो तो। और शादी तो हो ही नहीं रही है, अगर आप चाहते हो कि आपके लव मैरिज फिक्स हो जाए तो ये नहीं हो रही है। हाँ, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप कॉन्टेक्ट में आ सकते हो, बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, बट अभी कमिटमेंट की कोई बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप अगर फीमेल हो तो अगर अपने पार्टनर से ये चाहते हो कि आपकी उनसे लव मैरिज हो जाए तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी और रिश्ता मजबूती की और आगे ज़रूर बढ़ेगा। बट इस महीने में आपको शादी फिक्स होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़े से आप उस वजह से भी इमोशनली मुझे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बात की जाए आपको आपने अगर कुछ पीछे इन्वेस्ट किया हुआ था, अगर आपने फाइनेंशियली किसी बंदे को पैसे दिए थे कि भाई मुझे दे देना बाद में जब ज़रूरत पड़े तब, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस मंथ में आपको वो पैसे वापस मिले। उस बंदे से आप पैसे वापस लेने जाओगे तो वो कुछ ना कुछ बहाने करके आपको बोल देगा कि भाई इस मंथ तो मेरे पास कुछ भी मैनेज नहीं है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर मैंने जैसे आगे बोला वैसे कि आपने लोन वगैरह अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, यानी कि लोन आपकी अप्रूव ना हो, और उस वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ पर भी पैसे मुझे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ पर मुझे पैसे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों पर भी, और आपको अपनी खुद की हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हाई बीपी से कुछ रिलेटेड आपको डिसीज़ है तो आपके गुस्से की वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है, और उस वजह से आपको हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ऑल ओवर वैसे आपका जो ये मंथ है वो मिला जुला रहने वाला है। तो ऐसे ही मेरे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, बाय बाय।